एम आई एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट के एपिसोड 3 की शुरुआत में हम लोग शार्लेट को देखते हैं जो कि हारुतो के रूम में आकर उससे कहती है चलो एक साथ मिलकर खेलते हैं। तो हारुतो से कहते हैं कि क्या तुम नॉक करके अंदर नहीं आ सकती हो, जिस पर शार्लेट आकर उसे गले लगा लेती है और कहती है मैं अगली बार से नॉक करके आऊंगी। वहीं हारुतो में बताता है कि शार्लेट इसी तरीके से अब उसके रूम में डेली आया करती है। पहले वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी लेकिन अब वो मुझे पसंद करने लगी है। जिसके बाद शार्लेट उसे पूछती है कि ये क्या चीज है, तो हारुतो से बताता है कि ये सर्वेलेंस मैजिक है। ये सुनकर शार्लेट काफी एक्साइट हो जाती है और कहती है क्या ये एंशिएंट मैजिक है, आप तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो। वहीं हारुतो से कहते हैं कि इसे सीखना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये एक लॉस्ट मैजिक है, इसके बारे में ज्यादा नॉलेज भी नहीं है। तो शार्लेट उसे कहती है ये लॉस्ट मैजिक नहीं है, कैसल की लाइब्रेरी में अभी भी एंशिएंट मैजिक से रिलेटेड बुक्स हैं, मैं आपको वहाँ लेकर चलती हूँ। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग लाइब्रेरी में आ जाते हैं। हारुतो इतनी बड़ी जगह देखकर कहते हैं मुझे लगा नहीं था कि ये जगह एग्जिस्ट करती है। वहीं पर शार्लेट जाकर काफी सारी बुक को इकट्ठा करके हारुतो के पास ले आती है। हारुतो इसके लिए उसका शुक्र करते हैं, जिसके बाद वो उन बुक को पढ़ने लगता है। वो पढ़ता है कि एंशिएंट मैजिक नेचर में नॉन एलिमेंटल होते हैं। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद हारुतो सोचने लगता है कि कहीं मेरा बैरे मैजिक भी एंशिएंट मैजिक से रिलेटेड तो नहीं है। वहीं शार्लेट बताती है कि एंशिएंट मैजिक से रिलेटेड काफी ज्यादा थ्योरीज हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये वाली थ्योरी है। ये सुनकर हारुतो हैरान होता है और उसे कहता है क्या तुम पढ़ सकती हो, इस बुक में तो काफी भारी वर्ड है। तो शार्लेट कहती है कि मैंने इस बुक को पढ़ने के लिए मॉम की और फ्ले की मदद ली और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे लिए इस बुक को पढ़ो। तो हारुतो भी इसकी बात मान जाता है, जिसके बाद शार्लेट आकर उसके पैरों पर बैठ जाती है। ये देखकर हारुतो से कहते हैं कि तुम्हारे साइड में चेयर पड़ी है, तुम उसके ऊपर क्यों नहीं बैठती हो। तो शार्लेट कहती है कि मॉम और फ्ले मुझे इसी तरीके से बिठाती है। तब हारुतो के पास और कोई भी चॉइस नहीं होती है, वो शार्लेट के लिए उस बुक को पढ़ने लगता है। उन सबको पढ़ने के बाद हारुतो कहते हैं कि मैंने तो ये सारी चीजें एनीमे में देखी है। हारुतो कहने लगता है कि मैंने काफी समय से एनीमे नहीं देखी है। ये बात सुनकर शार्लेट उसे पूछती है कि एनीमे में कैसी तरीके की स्टोरी होती है। तो हारुतो से कहते हैं कि समझाना थोड़ा मुश्किल है, तुम समझोगी नहीं। तो शार्लेट अब जिद करने लगती है और कहती नहीं नहीं मुझे बताओ। तो हारुतो को भी उसे बताना पड़ता है। वो उसे बताता है कि एनीमे में सारे फ्रेम कलर्ड होते हैं और उसमें जितनी भी पिक्चर्स होती है वो मूव करती है। हारुतो ये बात काफी तेजी से बोलता है। ये सब बातें सुनकर शार्लेट काफी ज्यादा शॉक और कंफ्यूज होती है। वहीं ये देखकर हारुतो घबरा जाता है और कहते हैं कि मैंने कहीं अजीब हरकत कर दी क्या। तभी शार्लेट अब काफी एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि ये तो काफी कमाल का मैजिक है, मुझे एनीमे देखनी है। ये सुनकर हारुतो कहते हैं तुम्हें एनीमे देखनी है, वैसे तो एनीमे मुझे भी देखनी है। हारुतो को इतना एक्साइटेड देखकर शार्लेट काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि आप एक्साइटेड हो। ये बात सुनकर हारुतो पिघल जाता है और वो उसे कहते हैं ठीक है मैं अपना बेस्ट करूंगा जिससे कि तुम एनीमे देख पाओ। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं 2 हफ्ते बीत जाते हैं। हारुतो का प्लान अब काम कर गया है। हारुतो कहते हैं कि मैं डिटेल को बाद में पूरा करूंगा, लेकिन मैंने जैसे तैसे करके मॉडर्न जापानीज इंटरनेट कनेक्शन पा लिया है। हारुतो अब शार्लेट के लिए एक चाइल्ड अकाउंट बनाने लगता है जिसमें वो एनीमे देख पाए। शार्लेट भी काफी एक्साइटेड होती है। वो कहती है कि मैं इस मैजिकल डिवाइस में एनीमे देख पाऊंगी। वो देखती है कि स्क्रीन पर तो काफी सारी एनीमे होती है, लेकिन वो अब एक को चूज करती है। जैसे उसे चूज करती है वो देखती है कि वो लड़की तो डांस कर रही है, साथ में वो बोल रही है। ये सब देखकर शार्लेट अपनी आंखों पर बिलीव ही नहीं कर पाती है। वो कहती है ये पिक्चर तो मूव कर रही है, ये तो काफी कमाल की है। तो ये है एनीमे। जिसके बाद वो हारुतो से कहती है एक प्रॉब्लम है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये लड़की बोल क्या रही है। तो हारुतो से कहते हैं हाँ तुम्हें समझ नहीं आएगा क्योंकि तुम्हें जापानीज नहीं आती है। ये सुनकर शार्लेट कहती है अगर ऐसी बात है तो मुझे जापानीज सिखाओ। ये सुनकर हारुतो मन में सोचता है कि लैंग्वेज सीखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन शार्लेट अभी 5 साल की है तो शायद से वो जल्दी सीख जाएगी। और अब अगले सीन में लोग देखते हैं कि शार्लेट ने जापानीज सीखना शुरू भी कर दिया है। वहीं हारुतो काफी ज्यादा शौक होता है ये देखकर कि शार्लेट ने सिर्फ 2 घंटे में हिरागाना और काताकाना सीख लिया है, साथ में उसने अर्ली ग्रेड स्कूल कांजी भी सीख लिया है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वापस से 2 हफ्ते बीत जाते हैं। शार्लेट हारुतो के पास आकर कहती है कि मुझे वो वाला एनीमे देखना है। तब हारुतो भी उसे वो वाली एनीमे देखने देता है। हारुतो कहते हैं कि 2 हफ्ते बीत चुके हैं, शार्लेट अब अच्छे से एनीमे एंजॉय कर पा रही है। इसने एनीमे से ही जापानीज सीख ली है और इसे मास्टर कर लिया है। शायद से ये एक जीनियस है। मुझे नहीं लगता कि मुझे उसे सारी एनीमे देखनी देनी चाहिए, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मुझे थोड़ा स्ट्रिक्ट होना होगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि शार्लेट एक एपिसोड को खत्म कर देती है और अब वो दूसरा देखने वाली होती है, लेकिन तभी हारुतो उसे रोकता है और उसे कहते हैं कि तुम पूरी एनीमे को एक ही बार में खत्म नहीं कर सकती हो, तुम अब से दिन में सिर्फ 3 ही घंटा टीवी देख सकती हो। ये सुनकर शार्लेट काफी शौक हो जाती है और उसे पूछती है ऐसा क्यों। तो हारुतो से कहते हैं कि तुम्हारी बच्ची हो, तुम्हारे लिए ये हेल्दी नहीं है, तुम नहीं देख सकती हो, डिनर का टाइम हो गया जल्दी से चलो। और अगले सीन में लोग देखते हैं वो लोग डिनर करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन शार्लेट काफी ज्यादा नींद में होती है। ये देखकर हारुतो के डैड हारुतो से कहते हैं कि आजकल शार्लेट तुम्हारे साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही है, आखिरकार तुम लोग कर क्या रहे हो। तभी शार्लेट अपने डैड से कहती है कि हम लोग एंशिएंट मैजिक सीख रहे हैं। ये सुनकर हारुतो की मॉम काफी खुश हो जाती है और वो हारुतो से कहती है शार्लेट तुम्हारी हेल्प कर रही है, उसका अच्छे से ख्याल रखना। जिस पर हारुतो भी कहते हैं ठीक है मैं ख्याल रखूंगा। और अगली सीन में हम लोग देखते हैं हारुतो अपने रूम में जाने लगता है, लेकिन शार्लेट उसका पीछा कर रही होती है। तभी हारुतो से कहते हैं कि अगर तुम मेरे पीछे आओगी तो भी मैं तुम्हें एनीमे नहीं देखने दूंगा, तुम्हें ना कर जल्दी से सो जाना चाहिए। ये बात सुनकर शार्लेट काफी चिढ़ जाती है और अब वहाँ से चली जाती है। और अब अगले सीन में लोग देखते हैं हारुतो नहाने के लिए बाथरूम में आ जाता है। तभी वो देखता है कि वहाँ तो शार्लेट भी आ जाती है। वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो शार्लेट कहती है तुमने तो कहा था जाकर नहा लो, मैं मॉम को बताकर आई हूँ कि मैं तुम्हारे साथ नहा रही हूँ। तो अब हारुतो भी इसकी बात मान जाता है और अब आराम से नहाने लगता है, लेकिन शार्लेट अब उसे घूरने लगती है। तो हारुतो से कहते क्या हुआ। तो शार्लेट उसे कहती है तुम्हारी ये चेस्ट पर क्या है, मैंने इसे पहले
पहले भी देखा है, ये इंसिग्निया है ना, ये हीरो ऑफ जस्टिस का मार्क है ना। तो हारुतो से कहते हैं हाँ तुमने सही समझा, इस बात को एक सीक्रेट रखना और किसी को मत बताना कि मैं हीरो ऑफ जस्टिस हूँ। तो शार्लेट भी मान जाती है, जिसके बाद वो हारुतो को गुड नाइट करके वहाँ से चली जाती है। वहीं पर हारुतो भी जाकर आराम से अपने बेड पर जाकर सो जाता है। लेकिन तभी उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि शार्लेट तो उसी के पास सो रही है। वहीं पर इन सब चीजों को हारुतो की मॉम भी देख रही होती है। वो कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों इतने ज्यादा करीब हो जाओगे, लगता है मेरा ड्रीम पूरा होने वाला है। शार्लेट इसी तरीके से लगी रहो। वहीं पर हारुतो मन में कहने लगता है कि मुझे जरा शांति से सोने दो। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं हारुतो के डैड चोरों को पकड़ने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। वहीं शार्लेट अपने डैड के लिए काफी ज्यादा चिंता में होती है। तो हारुतो से कहते हैं कि चिंता मत करो, वो सारे चोर पहले कॉमनर हुआ करते थे, डैड उन्हें आराम से पकड़ सकते हैं। वहीं शार्लेट कहने लगती है कि क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि सभी लोग खुश रह सके। तो हारुतो कहते हैं कि सभी लोग यही चाहते हैं, लेकिन इसे करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो शार्लेट उससे कहती है कि क्या आपके लिए भी करना मुश्किल है, आप भी जाकर फाइट को ज्वाइन करो, आखिरकार तुम्हारे पास पावर है, उसका यूज करो। शार्लेट अब हारुतो से ये बात काफी प्यार से कहने लगती है। तो हारुतो भी मान जाता है और कहते हैं ठीक है। ये सुनकर शार्लेट कहती है तो फिर आपको ट्रांसफॉर्म होना होगा। तो इस बात पर भी हारुतो मान जाता है और अब वो ट्रांसफॉर्म करता है। वो ट्रांसफॉर्म करके अपने आप को थोड़ा सा बड़ा बना लेता है और एक अच्छी सी ड्रेस पहन लेता है जिससे कि कोई भी उसको पहचान ना सके। ये ड्रेस देखकर शार्लेट कहने लगती है कि ये तो काफी ज्यादा कूल है, मुझे भी आपके साथ आने दो। तो हारुतो से कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता हूँ, तुम बस सर्वेलेंस मैजिक से देखते रहना। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं हारुतो अब बाहर आ जाता है। वो उन चोरों को ढूंढने लगता है और उसे काफी जल्द वो सभी चोर मिल भी जाते हैं। तो अब हारुतो अपने बैरियर का यूज करके उनके भागने के रास्ते को ब्लॉक कर देता है। जिसके बाद हारुतो कहता है कि मैं इन लोगों को यहीं पर छोड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शार्लेट मुझे एक्शन में देखना चाहती है, चलो मैं चलकर उनसे लड़कर ही आता हूँ। ऐसा बोलने के बाद हारुतो उन चोरों के पास चला जाता है। वो सभी चोर हारुतो को देखकर काफी कंफ्यूज रहते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। जिस पर हारुतो कहता है कि मैं हीरो ऑफ जस्टिस हूँ और मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। ये बात सुनकर अब सभी चोर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन अब वहीं पर हारुतो एक एक करके सभी लोगों को मारने लगता है। बाद में रियलाइज करता है कि उसने तो सारे चोरों को एक ही बारी में खत्म कर दिया है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर हारुतो के डैड कुछ सैनिकों के साथ आ जाते हैं। वो हारुतो को पहचान नहीं पाते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम कौन हो, क्या तुमने इन सभी चोरों को खत्म किया है। वहीं पर अब हारुतो सोच में पड़ जाता है कि वो अपना क्या नाम बताए। वो उसे कहते हैं कि मेरा नाम अभी भी पेंडिंग है। ये सुनकर हारुतो के डैड कहते हैं ये कैसा नाम हुआ, कहीं तुम वही तो नहीं हो जिसे मेरी वाइफ और बेटी की जान बचाई थी। वहीं हारुतो कहने लगता है कि मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसा कब किया था। तब हारुतो के डैड कहते हैं कि आखिरकार तुम्हारा मकसद क्या है, ये तो बता दो। तो हारुतो कहता है कि मैं जस्टिस लाना चाहता हूँ, मैं जस्टिस का हीरो हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब हारुतो अपनी ही बातों से शर्मा जाता है और अब वो जल्दी से उड़कर वहाँ से भाग जाता है। वहीं पर हारुतो के डैड अब भी कंफ्यूज होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये था कौन। जिसके बाद हम लोग हारुतो को देखते हैं जो कि अपने रूम में आता है। शायद उसे कहने लगते हैं कि तुम तो काफी कूल थे, तुम अब अगली बार बाहर कब जाओगे। ये सुनकर हारुतो परेशान हो जाता है और कहते हैं क्या मुझे इसे दोबारा करना होगा। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि इसी तरीके से हारुतो बैटल में जाता रहता है। दुश्मनों को हराने की वजह से हारुतो को एक नाम मिल जाता है जो कि होता है ब्लैक नाइट। वहीं पर शार्लेट तो अभी सोच रही होती है कि हारुतो तो काफी ज्यादा कूल है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हारुतो का क्लोन पूरा हो चुका है। इसे पूरा करने में हारुतो ने काफी ज्यादा महीने लगाए हैं। इसके लिए उसने काफी सारी बुक्स भी पढ़ी। वो क्लोन अब जाकर बेड पर सो जाता है। तभी हमें पता लगता है कि वहाँ पर तो शार्लेट सो रही थी जो कि अब उठ जाती है। वो दोनों हारुतो को देखकर काफी कंफ्यूज होती है और कहती है कि दो हारुतो, इसमें से मेरे वाला कौन सा है। तो हारुतो से कहते हैं कि इसमें से तुम्हारा कोई भी नहीं है। तभी हारुतो को एक बुलावा आ जाता है। तो हारुतो अपने क्लोन से कहते हैं कि क्या तुम मेरी जगह ले सकते हो, जिस पर वो क्लोन मना कर देता है। ये सुनकर हारुतो कहते हैं कि मेरा क्लोन तो बिल्कुल यूजलेस है। और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि उनके घर उनसे मिलने के लिए प्रिंसेस मारियाना और प्रिंस लायोस आते हैं। वहीं पर लाओस तो सबसे ज्यादा रूड है। वो हारुतो को देखकर कहता है कि तुम ही हो ना थ्रोन के उत्तराधिकारी। वो उन दोनों को देखकर कहता है तो तुम दोनों मेरे सिबलिंग्स हो। वो उन लोगों से कहते हैं कि मुझे कम मत समझना, मैं प्रिंस हूँ और मैं फ्यूचर में किंग बनने वाला हूँ। ये सुनकर अब हारुतो के डैड उससे माफी मांगते हैं। वहीं पर मारियाना लाओस को समझाने लगती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो लाओस अब उससे भी रूड तरीके से बात करने लगता है। वो उसे कहते हैं कि क्या तुम मेरी बड़ी बहन बनने का नाटक बंद कर सकती हो। वहीं पर हारुतो लाओस को देखकर सोच रहा होता है कि ये कैसा बेवकूफ प्रिंस है। वहीं पर लाओस देख लेता है कि हारुतो से देख रहा है। वो उसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे इस तरीके से देखने की, क्या तुम्हें मैनर्स नहीं है। तुम तो वही हो ना जिसे ऑर्फनेज से अडॉप्ट किया गया है और तुम्हारा लेवल सिर्फ 2 ही है। चलो मैं तुम्हें मैनर सिखाता हूँ, आओ आकर मुझसे बैटल करो। ये सुनकर हारुतो के डैड लाओस को समझाने लगते हैं कि मुझे नहीं लगता कि अच्छा आइडिया है। तो लाओस कहते हैं चिंता मत करो, मैं हारुतो के ऊपर इजी रहूंगा। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उनके बीच की बैटल शुरू होने वाली है। वहीं हारुतो सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं इस चीज में क्यों फंस रहा हूँ। वहीं लाओस अब हारुतो से कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज्यादा चोट नहीं पहुंचाऊंगा। ये सुनकर हारुतो मन में कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही कॉन्फिडेंट है तो मुझे तुम्हारा लेवल चेक करने दो। ऐसा बोलने के बाद अब हारुतो उसका लेवल चेक करता है और उसका लेवल होता है 9। हारुतो बताता है कि शार्लेट ने मुझे बताया था कि इस वर्ल्ड का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेज था उसका लेवल 77 था। वहीं पर हारुतो देखता है कि उसके डैड का तो लेवल काफी ज्यादा है। इतने में लाओस हारुतो के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है, लेकिन हारुतो उसके अटैक को काफी इजीली से डॉज करके पीछे आ जाता है। इस वजह से लाओस काफी गुस्सा हो जाता है। वो उसे कहते हैं कि मेरे अटैक को अवॉइड मत करो, चुपचाप से खा लो। ये सुनकर हारुतो कहता है ठीक है फिर मुझे तैयारी करने दो। ऐसा बोलने के बाद अब हारुतो अपने ऊपर बैरियर लगा लेता है, जिसके बाद वो जान पूछ के लाओस से हारने लगता है और उसके सारे अटैक को खाने लगता है। लाओस को मजा नहीं आ रहा होता है। वो उसे कहते हैं कि अगर
अगर तुम लड़ सकते हो तो लड़ो ना। ये सुनकर हारुतो कहता है ठीक है फिर, अगर तुम यही चाहते हो तो ऐसा ही लो। ऐसा बोलने के बाद अब हारुतो उसके सामने से काफी जल्दी से गायब हो जाता है और वो एकदम से उसके पीछे आकर उसके सर पर काफी जोर से तलवार मारता है, जिसकी वजह से लाओस सब काफी जोर से जमीन पर आकर गिर जाता है। इस वजह से लाओस को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो खड़ा होकर वापस से हारुतो के ऊपर हमला करता है, लेकिन अब हर बार हारुतो उसे मारकर उसे गिराने लगता है। ये देखकर मारियाना काफी हैरान रहती है और अब वो हारुतो के डैड से कहती है कि क्या सही में हारुतो सिर्फ लेवल 2 का है, क्योंकि इतना तेजी से हिल रहा है इसका मतलब ये एडवांस मैजिक यूज कर रहा है। वहीं हारुतो के डैड कहते हैं कि मुझे खुद नहीं पता है और ना ही हारुतो को पता है कि उसका लेवल कितना है, इसलिए जो कुछ भी है मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। तभी हम लोग देखते हैं कि लाओस खड़ा होकर फायरबॉल बनाने लगता है। ये देखकर मारियाना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता है और अब उस फायरबॉल को हारुतो की तरफ फेंक देता है। लेकिन अब हारुतो भी समय रहने से पहले अपने सामने एक बैरियर लगा देता है। वो बैरियर अब लाओस के फायरबॉल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखकर लाओस को बिल्कुल समझ नहीं आता है कि आखिरकार उसके साथ ही हुआ क्या, और वो लगातार ही फायरबॉल से हमला करने लगता है, लेकिन हारुतो हर बार अपने बैरियर से उसके फायरबॉल को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखकर मारियाना लाओस को रोकने के लिए कहती है। वहीं लाओस कहता है कि क्या तुम ये देख रही हो, मेरा मैजिक अपने आप ही एब्जॉर्ब होता जा रहा है। तो हारुतो से कहते हैं कि ये मेरा मैजिक है जो कि तुम्हारे मैजिक को एब्जॉर्ब कर रहा है। इस बात पर लाओस बिलीव ही नहीं करता है। तो हारुतो से कहते हैं कि अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। अब तक तुमने जितने भी फायरबॉल यूज करे हैं मैं एक ही बारी में तुम्हारे ऊपर उन्हें रिटर्न भेज सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद हारुतो उसे वही फायरबॉल दिखाता है, वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ये देखकर लाओस काफी डर जाता है और अब अपनी हार मान लेता है। वहीं अब हारुतो जाने लगता है। वो कहते हैं कि मैं अब जाकर अपने रूम में रिलैक्स करूंगा। वहीं अब मारियाना हारुतो के पास आती है और लाओस के बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। तो हारुतो से माफ करता है और कहते हैं कि वैसे तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और मारियाना उससे कहती है कि क्या तुम सही में लेवल 2 के हो, जिस पर हारुतो कहते हैं हाँ मैं लेवल 2 का हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब हारुतो वहाँ से उसको बाय करके चला जाता है। अंदर आने के बाद हारुतो सोचता है कि तो रॉयल कैपिटल को पता है कि मैं लेवल 2 का हूँ, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे जन्म देने वाले पेरेंट्स मुझे ढूंढ रहे हो, लेकिन उन्होंने बिना सोचे समझे मुझे बाहर जो फेंक दिया था, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग मुझे ढूंढने के लिए आएंगे भी। और अब इसी के साथ हो जाता है एपिसोड 3 यहीं पर खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।